आज हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारी सेहत के लिए या हेल्थ के लिए हमारे कितने इंपॉर्टेंस हैं। डेली रूटीन में हमें क्या क्या अपनी डाइट में जो है इंक्लूड करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, तो उसके बारे में आज मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊंगी। तो फर्स्ट जो आपका होता है हमारा, वो होता है आपका वाइटामिन्स, जो कि आपके A B C D E K और P होते हैं। सेकंड है आपका कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। थर्ड वन इज़ फैट। फोर्थ वन इज़ आपका फाइबर एंड फिफ्थ वन इज़ आप वाटर एंड थर्ड वन इज़ मिनरल्स। मिनरल्स जो है हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट के बारे में, यानी वाइटामिन्स के बारे में। तो वाइटामिन्स किस तरीके के होते हैं, वाइटामिन्स से हमें क्या लाभ मिलता है हमारी बॉडी को। तो वाइटामिन्स जो होते हैं हमारे, एक तरीके से आप ये कह दीजिए कि प्रोटेक्टेड फूड जो होते हैं, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से या फिर किसी इन्फेक्शन से। तो ऐसे फूड यानी जिसमें विटामिन पाए जाते हैं आपके, जैसे विटामिन आपका ए हो गया, वो हमें हरी सब्जियों से मिलता है। विटामिन सी जो है हमारे जो खट्टे पदार्थ होते हैं, यानी साथ फ्रूट्स होते हैं, उनमें पाया जाता है और सब्जियों में भी पाया जाता है। विटामिन डी, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है वो आपका एक तो धूप है, और सेकंड वन इज़ मिल्क। और जितनी भी दूध से बनी चीज़ें हैं, चाहे आपका पनीर हो गया, दही हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी विटामिन डी के आती हैं। और नेक्स्ट है आपका इसमें विटामिन ई। विटामिन ई हमें जो भी नॉन वेज होते हैं मोस्टली, उनमें पाया जाता है। और विटामिन के जो है हमारा दालें, ग्रेनीज, वेजिटेबल्स, मांस, मछली, एग, इन सब में मौजूद रहता है। और आपका विटामिन फिर है आपका पी। तो ये हमें सभी दालों में, ग्रीन्स, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में इंक्लूड रहता है। तो हमें जो दिन भर में हमारी डाइट में सभी जितने भी हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या दालें हैं या फिर दूध, दही, फ्रूट्स हैं, ये सब इंक्लूड डेली होने ही चाहिए। एक अमाउंट में हमें ये ही लेना है, जिससे कि हमारी बॉडी क्या कर सके, जो है कहना चाहिए कि हमें हमारी जो बॉडी बाहर के इन्फेक्शन से, इन्वायरमेंट में, चाहे आजकल की डस्ट है, कितनी जो डस्ट है हमारी बहुत ही गंदी तरीके से, जो क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट भी आजकल जो है स्वच्छ नहीं है, तो इसकी वजह से जो डस्ट है वो भी दिन ब दिन जो है इसमें टॉक्सिस बढ़ते जा रहे हैं। उनसे रक्षा के लिए या फिर कोई भी इन्फेक्शन है किसी भी तरीके का बाहरी, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे अभी हमारे कोविड आ गया था, तो उस दौरान विटामिन सी जो रिच फूड है उनको लेने की सलाह दी गई थी, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर जो है स्ट्रांग हो सके। और तो बात करते हैं सेकंड वन इज़ प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारी डेली रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारी डाइट में शामिल ही होना चाहिए। ये हमें दालों से, मांस, मछली, अंडे, इन सब में मौजूद रहता है। और प्रोटीन का सबसे बड़ा कार्य क्या होता है, ये हमारी जो है ग्रोथ में हेल्प करता है, या फिर टिश्यूज़ जो हमारे रिपेयर करते हैं डेली रूटीन में, जितने भी हमारे टिश्यूज़ टूटते हैं हमारी बॉडी पे, उसको ये दिन ब दिन जो है रिपेयर करता है। और फिर बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। तो आप पे जैसे आलू हो गए और चावल हैं, रोटी है, इन सब में क्या मौजूद होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, जिससे कि हमें डेली बेसिस में एनर्जी गिविंग फूड ये रहता है। फिर बात करते हैं फैट। तो फैट भी हमारे बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है। फैट का मतलब है यहाँ पे चिकनाई युक्त जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसमें एक फैट मौजूद रहता है, और वो हमारे दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट। तो ये भी दो तरीके के होते हैं, यानी एक अच्छा फैट होता है और एक बैड फैट होता है। तो अच्छा फैट हमारे जैसे रिफाइंड हो गया, घी है, देसी घी है, इन सब में मौजूद रहता है। और बैड फैट जो है ये में जैसे वनस्पति घी हो गए, इन सारी चीज़ों में ये पाया जाता है। तो हम ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इनका डेली रूटीन में सेवन कम से कम करें। अब बात करते हैं हमारे फाइबर की। तो फाइबर जो है एक तरीके से इसका रोल जो है हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जो फाइबर है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फाइबर से क्या होता है हमारे बॉडी में, जैसे कि हमने कुछ खाया है, तो फाइबर जो हमारे स्टूल है यानी मोशन को आगे ले जाने में हेल्प करता है। और अगर फाइबर्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वो जो है हमारा जो स्टूल है वो पास नहीं होगा और हमारी आंतों में इन्फेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम
हमारा है वाटर। अब वाटर क्या है, वाटर एक कहने को तो उसमें कोई भी विटामिन या मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, बट वाटर जो है हमें डेली रूटीन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी हमें पीना ही पीना चाहिए, या फिर आप कह 8 से 9 गिलास पानी हमें डेली रूटीन में पीना ही चाहिए। क्योंकि वाटर जो है, हम जितने भी हमारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, फैट है, ये हम बॉडी में अगर लेंगे भी, अगर हमारी बॉडी में वाटर की कमी है तो ये अपना कार्य प्रॉपर नहीं कर पाएंगे हमारी बॉडी में जाके। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये एक माइनर सोर्सेज होते हैं, बट हमारी बॉडी में इनका रोल कहीं अधिक ज़्यादा होता है। अगर मिनरल्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हम मतलब जो एक लिविंग थिंग्स हैं उनकी डेथ भी हो सकती है। कभी आपने देखा होगा जब लूज मोशंस या डायरिया होता है तो डॉक्टर सबसे पहले ORS का वो रिकमेंडेड करते हैं। वो किस लिए करते हैं, क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं, और अगर इनकी कमी हो जाए तो फिर जो है जो पर्सन है उसकी डेथ तक हो सकती है। तो ये थे हम आज की बात करिए जिसके बारे में, वो होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनकी डेली रिक्वायरमेंट हमारे फूड में होनी ही होनी चाहिए।